आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के दौरा पर बनारस पहुंचले। वहां के अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को 14वां सत्रांत के मौका पर विद्यार्थियों के सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रमाण पत्र बंटने। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री कहना कि प्रदेश सरकार संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करे वाले विद्यार्थियों बदे एगो विशिष्ट ओजीफा जारी करे जा रहा हो। आने वाले समय में संस्कृति ही दुनिया की जोड़ने वाली भाषा रहेगी। याद रखना, संस्कृत के बगैर किसी का काम चलेगा नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए व्यवस्था बनाई। मुझे याद है, संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, नहीं कि कोई स्कॉलरशिप नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए स्कॉलरशिप जारी की। और अभी आने वाले समय में हम ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था के लिए और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसमें अनुदान देगी। मुख्यमंत्री स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत बनारस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में हिस्सा लेना है। इस मौका पर वहां के कहने की आवे वाला समय में स्वच्छता कर्मियन के खाता में 16 से 20,000 रुपया भेजल जाये। मुख्यमंत्री कहना कि सरकार स्वच्छता कर्मियन के आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिहले का तैयारी कर रहा हो। हम लोग ये भी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि सभी स्वच्छता कर्मियों को, स्वच्छता मित्रों को हम लोग 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत के कार्ड की स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग 2 फेरा में बिहार चुनाव का घोषणा कर दिले हो। पहला फेरा में 121 सीटिन बदे 6 नवंबर के चुनाव हुई, जबकि दूसरका फेरा में 122 सीटिन पर 11 नवंबर के वोट डालल जाये। वोटे का गिनती 14 नवंबर के हुई। केंद्र सरकार सज्जो राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के कफ सिरप का विवेक से उपयोग सुनिश्चित करे के कहले हो। केंद्र कहले हवे कि सामान्य खांसी बदे कौनो अलग दवाई के जरूरत नहीं होला, ये अपने आपे ठीक हो जाला। एगो रिपोर्ट। संदूषित कफ सिरप से हाल में बच्चों की मौत की घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में औषधि गुणवत्ता विनियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई और विशेष रूप से बच्चों में कफ सिरप के विवेक सम्मत उपयोग पर जोर दिया गया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श का निर्देश दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से संस्कार पाठक। प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कहले हमें कि देश में जोने कफ सिरप के लेके चर्चा चल रहा हो, ओह पे प्रदेश सरकार रोक लगा देले बा। लखनऊ में पत्रकार लोगन से बतियावत उप मुख्यमंत्री बतौले कि कौनो दवाई जोन मानक के खिलाफ हवे ओके प्रदेश में अनुमति नहीं दिहल गईल हो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 29वां दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने। इस मौका पर वहां के 79 विद्यार्थियों के 80 गो स्वर्ण पदक देने। राज्यपाल विश्वविद्यालय में शोध करे वालन के PhD आ D.Litt का उपाधियों सौंप ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित और 22 सितंबर से शुरू भइल GST बचत उत्सव समाज के हर वर्ग के लोगन के लाभ पहुंचा रहा हो। एगो रिपोर्ट। जीएसटी दर 12% से घटा के 5% कैले से बसोहली चित्रकला ढेरे किफायती हो गई हो, जैसे एकर मांग के बढ़ावा मिली। वहीं 7500 रुपया तक के प्रवास बदे पर्यटन और होटल शुल्क पर जीएसटी दर 12% से घटा के 5% कई दिहल गई बा। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प, कृषि उत्पादन, पर्यटन और ओइजा के उत्पादन पर जीएसटी दर 12% से घटा के 5% भइले से ओइजा के उद्योगन के प्रतिस्पर्धा बनावले में ढेरे मदद मिल रहा हो। आकाशवाणी दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। बिहने प्रदेश भर में वाल्मीकि जयंती मनावल जाई। राज्य सरकार यह मौका पर जिला, तहसील और ब्लॉक स्तरों पर आयोजन कैले का निर्देश दिले हो। इस दौरान महर्षि वाल्मीकि का तपोस्थली चित्रकूट जिला के लालापुर में बढ़न आयोजन करौलहू का निर्देश बा। सरकार की ओर से बिहने सार्वजनिक छुट्टी घोषित कैल गईल बा। मौसम विभाग आज और बिहने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछार पड़ले और बरखा भइले के संभावना जतौले हो। विभाग के दौरान यह इलाका में कहीं कहीं बिजली और गिरले के चेतावनी जारी कैले बा। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।